हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी के आर्ट टीचर की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों के परिपेक्ष में होगा। आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी के आर्ट सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उसी का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को अब जो भी एग्ज़ाम की जो डेट निकल कर आ रही है उसमें बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे कि अब इस टाइम आप लोगों को किस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करना है और आप लोगों को अब किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोगों को एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा और बेस्ट बुक भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के सवाल से पहले आप लोगों को छोटा सा एक नॉलेज देना चाहते हैं। जो भी इस एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो अपने एग्ज़ाम पैटर्न को सर्वप्रथम समझ लें कि क्या रूपरेखा है। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टीजीटी में और जो पीजीटी में जो आप लोगों के पैटर्न हैं, आप लोगों के टीजीटी में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 500 नंबर के होंगे और पीजीटी में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 425 मार्क्स होंगे रिटेन एग्ज़ाम के। याद रखेंगे, रिटेन एग्ज़ाम में जो टीजीटी के होंगे वो 500 के होंगे और पीजीटी में जो होंगे वो 425 के होंगे। इसमें जो पेपर में जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो टीजीटी में भी 125 क्वेश्चन आएंगे और पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी में जो एक क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के 4 नंबर के होगी और पीजीटी में आप लोगों के होंगे 3.4 नंबर के होंगे। आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पीजीटी में भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टीजीटी में भी और पीजीटी में। आप लोगों के सवाल होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप लोगों के जो टीजीटी में 500 नंबर मार्क्स के हैं और जो पीजीटी में होंगे रिटेन वो 425 के होंगे। क्यों, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। रिटेन एग्ज़ाम जो आप लोगों के पीजीटी में 425 के होंगे और परसेंटेज जो होंगे 85 होंगे। क्यों, क्योंकि जो इंटरव्यू आप लोगों के पीजीटी में होते हैं और वो इंटरव्यू जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं और स्पेशली जो 25 जो नंबर जो दिए जाते हैं वो स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 500 नंबर के होते हैं, क्योंकि आप लोगों के पीजीटी में इंटरव्यू अभी इंक्लूडेड है। वहीं पर टीजीटी में जो है वो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 500 नंबर के होते हैं और इसमें न तो कोई इंटरव्यू है और न तो कोई आप लोगों के स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात कही जाती है। पिछली बार आप लोगों के दिए जाते थे, इंटरव्यू होते थे तब, लेकिन आप लोगों की इंटरव्यू अब टीजीटी में नहीं होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोगों के टोटल रिटेन बेस पर आप लोगों के सिलेक्शन होने वाले हैं। आप लोगों के इस पेपर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, कोई नकारात्मक अंक नहीं दिए जाते। अब आप लोगों के सवाल होंगे कि क्या इस पेपर में आप लोगों से जीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो कि मेरे पास सवाल है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया हुआ है और बहुत ही न्यायिक जजमेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम में बीच में किसी भी प्रकार के रूल और रेगुलेशन में चेंजिंग नहीं किए जाएंगे। तो जो ये आप लोगों की एग्ज़ाम हो की जो विज्ञप्ति है वो 2022 की है, तो अब किसी प्रकार का आयोग इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है। आप लोग एक पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो इसमें आप लोगों के सिलेबस में क्या जीएस इंक्लूडेड होगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोई आप लोगों को जीएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और जो लोग कह रहे हैं आप उनके बातों पर मत आइए। आप लोगों को स्पेशली अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये मेरा 100% दावा है और आप लोग गुमराह मत होइए। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन थे कि क्या इसमें जीएस इंक्लूड किया जाएगा इस बार, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आगे जो पैटर्न में चेंजिंग अगर होगी तो दिया जाएगा। लेकिन आप लोग एक लॉजिक समझ लीजिए कि जो सीजीआई का जो जजमेंट आया है कि किसी भी एग्ज़ाम में अब बीच में कोई रेगुलेशन, कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे। ये एक ऑथेंटिक न्यूज है। नेक्स्ट आप लोगों के जो सवाल थे
तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट हैं और पीजीटी के कैंडिडेट, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टीजीटी आर्ट के लिए है। जो 2021 में आप लोगों के एग्ज़ाम हुए थे, चाहे 2016 में या 2011 में, जो भी पिछली बार एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें मैंने जो एनालिसिस किया है और जो मेरा अनुभव रहा है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। देखिए, टीजीटी में मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर भारतीय चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक कला और कलाकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और स्थापत्य कला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो इनकी जो इम्पोर्टेंस जो है आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा है। और पीजीटी में भी आप लोगों के सिलेबस आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भारतीय चित्रकला हो, चाहे आधुनिक कला और कलाकार हो, चाहे स्थापत्य कला हो, इसके लिए आप लोगों को मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूंगा। देखिए, आप लोगों ने टीजीटी का सिलेबस देखा है और पीजीटी का सिलेबस देखा है। देखिए, टीजीटी में आप लोगों को एक ब्रॉड पढ़ना पड़ता है और जो मैं आप लोगों को इस डायग्राम, इस सिलेबस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के पास जो समय बचा है 45 या 60 डे, जो भी रिमेनिंग टाइम बचा है, उसमें अब आप लोग अगर इस सिलेबस को कवर करेंगे तो 100% आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं और कोई भी आप लोगों को पढ़ाने, मैं न्यू की बात कर रहा हूं, जो तैयारी कर रहे हैं पहले से तो वो कंप्लीट है, ठीक है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं जो पहले से पढ़े हैं। लेकिन नए कैंडिडेट अपने सिलेबस को इतने टाइम में कवर नहीं कर सकता है और न कोई भी टीचर आप लोगों को कवर करा सकता है। जो भी टीचर कवर कराएंगे तो वो आप लोगों के महारत होंगे। देखिए, आप लोगों के सिलेबस में पुटअप क्या किया गया जाता है और जो मैंने डायग्राम में बताया वो आप लोगों के इस सिलेबस में इंक्लूड है। चाहे कला के मूलाधार हैं, चाहे जो फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स जितने भी दिए गए हैं कला के तत्व, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। और उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है आप लोग इस स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर इसकी जो स्क्रीन बहुत छोटी है तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी सिलेबस की मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, आप लोग वहां से लेकर देख सकते हैं कि इसमें हर एक पॉइंट को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी 100% तय है। उसके बाद कला का इतिहास में आप लोगों को भारतीय कला हो तो भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो पाश्चात्य कला है, आप लोगों के टीजीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं मैं अभी डिफाइन करूँगा और पीजीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊँगा और इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये जो सिलेबस दी गई है। अब दोस्तों, आप लोगों के सवाल थे कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें किन किन बुकों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के सामने ये बुकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकें हैं, मैं किसी भी बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर चाहे आप लोगों को आधुनिक कला और कलाकार को पढ़ने के लिए जो बुक जो बहुत शार्ट में दी जा रही है, वो जैसे समकालीन भारतीय कला को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें कम टाइम में आप लोग देख सकते हैं, जिनके पास होगा वो एनालिसिस भी कर रहे होंगे। जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है, इसके लिए जो ये बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, अविनाश बहादुर वर्मा जी की है। और ये जो समकालीन भारतीय कला जो है वो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी जी की है। बहुत अच्छी बुकें हैं जिस पे मैं कमांड करता हूं और आप लोगों को वही प्रेफर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट, पाश्चात्य कला को कवर करना पड़ेगा तो यूरोपीय चित्रकला का इतिहास आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ये बुकें आप लोगों को देखने पड़ेगी। भारतीय वास्तुकला मतलब स्थापत्य कला, मूर्ति कला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए ये 4 बुकें तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की कला के मूलाधार के लिए एक आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स के बुक पढ़नी पड़ेगी। 5 किताबें हो गए। एस्थेटिक्स के लिए आप लोगों को भी पढ़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये 5-6 किताबें आप लोगों को 45 डेज 60 डेज में कैसे कवर करेंगे और आप लोगों को सारे पॉइंट को कवर करना है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है और इस क्वेश्चन को आप लोगों के जो सवाल थे उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जो 4-5 पॉइंटें हैं, चाहे भारतीय कला हो, चाहे आधुनिक कला हो, कलाकार हुए, यूरोपीय जो कला हुई, कला तकनीक हुई और मूर्ति कला, स्थापत्य कला।
2021 में जो क्वेश्चनों की संख्या थी, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, जो 2021 में क्वेश्चन बने थे, भारतीय कला से कितने क्वेश्चन आए थे, तो इसमें आप लोगों के सवाल होंगे 45 क्वेश्चन। भारतीय कला से जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 45 क्वेश्चन आए थे। वहीं पर आधुनिक कला और कलाकार से रिलेटेड अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो इससे जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 57 क्वेश्चन आपको रिलेट किए गए थे इस टॉपिक से। वहीं पर यूरोपीय कला से जो क्वेश्चनों की संख्या थी वह 12 क्वेश्चन थी। कला और तकनीक से रिलेटेड जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 8 क्वेश्चन थी। वहीं पर मूर्ति कला और स्थापत्य कला में जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 5 क्वेश्चन थी। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चनों का डायग्राम है। मैं आप लोगों को अब बताऊं, अब आप लोगों को भारतीय कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी टॉपिकों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 57 क्वेश्चन आ रहे हैं आधुनिक कला और कलाकार से। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आधुनिक कला और कलाकार इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पर जो है वो भारतीय कला है, इंडियन आर्ट है, और इंडियन आर्ट में बहुत सारे पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, चाहे प्रागैतिहासिक कला हो, चाहे पाल शैली हो, जैन शैली हो, बौद्ध कला हो। बौद्ध कला में बहुत सारी गुफाओं को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मुगल कला हो, राजस्थानी कला हो, पहाड़ी कला हो, दक्कनी कला हो, बहुत सारे कलाओं को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो आप लोगों के वेस्टर्न आर्ट की बात कही जा रही है, जैसे कि टीजीटी 2021 में आप लोगों ने देखा कि 12 क्वेश्चन आए थे, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आगे। कला और तकनीक से जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और मूर्ति कला स्थापत्य कला के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सौंदर्य शास्त्र रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चन दिए गए थे। तो अब ये आप सभी लोग डायग्राम के माध्यम से समझ चुके होंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं। आप लोग जानिए, बेस्ट पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा कि आप लोगों को अब करने क्या है। देखिए, आप लोगों के पास जो रिमेनिंग टाइमिंग है उसमें आप लोग केवल अपने विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आप लोग अपने क्वेश्चन को तैयार कीजिए, और अपने विषय की जो पूरी पकड़ आप लोग, जो भी पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो समझ में आ चुका होगा, लेकिन नए कैंडिडेट जो हैं उनके लिए क्या है कि आप अभी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो 11th-12th की अगर नहीं होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एनसीईआरटी की बुकें आप लोगों के पास टाइम मिले तो आप, बहुत ही पतली है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको 11th और 12th की किताबों को पढ़ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ख़त्म कर देंगे 10 से 15 दिन में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद आप इससे इम्पॉर्टेंस अपने पॉइंटों की नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, और पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं, देखिए जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के, वो सारे क्वेश्चनों को आप लोग पहले लगा डालिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाते और ये क्वेश्चन लगाते आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, और आप लोग मार्केट से अब एक प्रैक्टिस सेट, जो भी आप लोगों को एथेंटिक लगे, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करूंगा और न तो किसी के बारे में बात करूंगा, आप लोगों को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता दिखाई दे उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। ये PYQ आप लोग क्वेश्चन अपने साइट से वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा। तो अब 60 डेज में आप लोगों की जो रणनीति होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो आप लोगों के सामने ये होनी चाहिए। तो आप लोग इन सभी बातों से समझ चुके होंगे कि अब आप लोगों को करना क्या है। दोस्तों, ये सारी पॉइंटें हैं, आप लोग इसको देखिए, और जो भी लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग अपने संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़िए। और अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग
जो ये बुकें बताई जा रही हैं और आप लोगों के ये जो पैटर्न है, जो क्वेश्चनों की संख्या है, वो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इवनिंग में शाम के 7 बजे आप मेरे साथ जुड़कर लाइव सेशन में अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।